औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम क्लास 9th। आप लोगों ने कमेंट्स में क्वेश्चंस किए थे अबाउट द डाइसेक्टिंग किट, इसलिए मैं डाइसेक्टिंग किट के बारे में दोबारा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। सो व्हाट इज़ मीन्ड बाय डाइसेक्टिंग किट? आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था, लेकिन आज दोबारा मैं आप लोग को डिटेल दे रही हूँ दैट व्हाट इज़ मीन बाय डाइसेक्टिंग किट। और डाइसेक्टिंग किट में हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। हम एक एक टूल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डाइसेक्टिंग किट की डिफिनेशन पढ़ते हैं दैट व्हाट इज़ मीन्ड बाय डाइसेक्टिंग किट। सो this is a kit. This is a kit which is composed of tools. Tools means instruments, which helps in the dissection of plants and animals in the laboratory. ये एक किट होता है जिसमें हमारे पास टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और इन इंस्ट्रूमेंट को हम ड्यूरिंग द डाइसेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज़ करते हैं। Dissection of animals and plants is performed in the laboratories to observe the internal structure of the living organisms. किस तरह क्यों यूज़ करते हैं, तो ये हम क्यों करते हैं हम डाइसेक्शन, तो हम डाइसेक्शन इसलिए करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, ताकि हम उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान जाएं। वैसे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। सो डाइसेक्शन अलो अस टू सी वर्किंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट के फंक्शन के बारे में हमें पता चल जाए, इसलिए हम करते हैं डाइसेक्शन। दे कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। इसकी वजह से हम क्या जान जाते हैं, ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर। हम क्यों कहते हैं कि सेल कंबाइन एंड दे फॉर्म टिश्यू, एंड टिश्यू कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गन, एंड ऑर्गन कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। हम क्यों हर एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानते हैं, उसमें हर एक सेल के बारे में जानते हैं, और फिर हर एक सेल में हम ऑर्गेनली के बारे में जानते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने इनको स्टडी किया है थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, थ्रू माइक्रोस्कोप, थ्रू डाइसेक्टिंग किट। लेकिन किसी भी एनिमल और प्लांट को जानने से पहले हमें चाहिए कि हम उस चीज़ की डाइसेक्शन करें, तभी हमें वो सेल और वो चीज़ नज़र आ सकती है। एंड दिस इज़ परफॉर्म थ्रू डाइसेक्टिंग किट। बट इन स्कूल, ये तो मैंने हायर लेवल पे बात की, बट इन स्कूल में मेनली क्या होता है, इन द स्कूल लेबॉर्ट्रीज दीज आर यूज्ड फॉर द डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग, क्योंकि मेनली स्कूल में हम क्लास 9th या क्लास 10th के प्रैक्टिकल में डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग करते हैं। सो दीज टूल्स आर यूज्ड फॉर द डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग, मेनली फॉर फ्रॉग। और इसके अलावा फॉर द क्रॉस सेक्शंस, अगर हम कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाएँ, तो फॉर द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स, प्लांट्स की टिश्यूज़ के बारे में जब पढ़ते हैं या टीचर पढ़ाता है, तो उस कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे दीज आर यूज्ड फॉर द क्रॉस सेक्शंस ऑफ प्लांट पार्ट्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइसेक्टिंग किट. Again, I am repeating the definition that this is a kit which is composed of tools which helps in the dissection of plants and animals in the laboratory. Now, these are composed of different types of tools. Each tool in the dissecting kit has its own function and performance. हर एक टूल जो आपको नज़र आ रहा है, इसका अपना एक स्पेसिफिक और ख़ास फंक्शन होता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख ले, तो आप लोगों को यहाँ पे ये जो टूल्स नज़र आ रहे हैं, अगर हायर लेवल पे हम चले जाएं, तो इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो हायर लेवल पे डाइसेक्शन करते हैं, उस डाइसेक्टिंग किट में यूज़ होते हैं और यहाँ पे मौजूद नहीं है। नाउ अब हम जाते हैं एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में या एक एक टूल के बारे में कि इसका क्या फंक्शन होता है। सो फर्स्ट वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द रूलर। दिस द रूलर के बारे में आप लोग जानते हैं, सिंपल। रूलर से हम क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं। सो हेयर इन द डाइसेक्शन दीज आर आल्सो यूज। डाइसेक्शन में भी इसका यही फंक्शन होता है कि द रूलर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। किसी भी चीज़ की हो सकती है,
प्लांट पार्ट्स की हो सकती है, एनिमल्स पार्ट की हो सकती है। हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर मेजर करना चाहे, हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर करना चाहे, तो वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर. This is the simple function of the ruler, and this is the first tool and very important tool which is used in the dissecting kit. Now अब इसके बाद हम next पे जाएंगे and that is known as the needle. Second one हमारे पास है needle. Needle is a pointed tool. आप लोग को ये नज़र भी आ रहा है इस साइड से. This is the pointed tool. Pointed होता है और जिसको हम कहते हैं नोकीला. So it is a pointed tool. ये pointed tool होता है और क्यों यूज़ होता है? So it tease the objects are part. दो चीज़ों को टीज करने के लिए these needle are used. To tease the objects are parts of the body. The needle is used. Now अब इसके बाद needle के बाद हम जाएंगे towards the scissor. Now scissor फंक्शन आप लोग जानते हैं. scissor का फंक्शन नॉर्मली आप लोग कैसे जानते हो? It is used for cutting. Simple, used for cutting. So scissor is used for cutting in the dissecting kit. But in small animals, जब हम small animals की dissection करते हैं such as rat, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आप लोग रफ नोटबुक में अपने साथ नोट करते जाएं क्योंकि ये क्वेश्चंस वाइवा वाइज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ सीजर के बारे में मैं बता रही थी कि नॉर्मल यूज्ड फॉर कटिंग, बट इन स्मॉल एनिमल्स सच एज रेट सीजर कैन बी यूज्ड टू कट ओपन बोन. सिंपल, जिस तरह स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनके बोन्स भी वेरी स्मॉल होते हैं. तो वैसे अगर हम देखें तो नॉर्मली जो वो होती है बोन होती है वो प्रॉपर नहीं कटती. अगर सीजर से हम देख ले तो नहीं काटी जा सकती. बट दे कैन बी यूज्ड इन स्मॉल एनिमल. सीजर कैन बी यूज्ड टू कट ओपन बोन. ओपन बोन के काटने के लिए ये यूज़ होता है. ना इसके बाद अगर हम चले जाएं सो द नेक्स्ट वन वी हैव द सीकर. दिस वन इज सीकर. दिस वन. नाउ सीकर क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है? सो सीकर फॉर पुलिंग थिंग्स. पुलिंग थिंग्स, किसी चीज़ को खींचना अपनी तरफ. सो दैट इज सीकर यूज्ड फॉर. सीकर उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन द डाइसेक्शन. बट अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं या प्लांट्स में भी हम किसी ऐसी ख़ास चीज़ की बात करते हैं तो हम सीकर का फंक्शन ये भी पढ़ सकते हैं टू ग्रैब स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गन्स. जब हम किसी चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, उसकी टिश्यूज़ के बारे में, उसकी सेल्स के बारे में, उसके ऑर्गन्स के बारे में, सो टू ग्रैब स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हम क्या करते हैं? हम उसके लिए सीकर को यूज़ करते हैं. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सीकर. Now moving towards लेकिन pulling things, seeker for pulling things but inside the body. याद रखिए कि seeker inside the body for pulling things apart, or pulling tissues or pulling organs inside the body. Now अगर हम चले जाएं scalpel की तरफ, that organ is known as the scalpel. Scalpel mainly used होता है for cutting. Scalpel is mainly used for cutting. आप लोगों को इस डायग्राम में तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को 2 टाइप्स ऑफ स्कैल्पल नज़र आ रहे हैं. एक आप लोग को ये नज़र आ रहा है और एक आप लोग को ये नज़र आ रहा है. बाकी अगर हम देख लें डाइसेक्टिंग किट की तरफ तो उसमें अबाउट 5, 6, 3, 4 टाइप्स ऑफ स्कैल्पल मस्ट होते हैं. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैल्पल. और ये क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल के साइज़ डिफरेंट होते हैं. हम किसी चीज़ की भी डाइसेक्शन करते हैं, किसी एनिमल की करते हैं, किसी प्लांट की करते हैं, तो उनकी साइजेस डिफरेंट होते हैं, उनकी शेप्स डिफरेंट होते हैं. तो इस वजह से जो स्कैल्पल होते हैं उनकी शेप्स भी, उनकी साइजेस भी डिफरेंट होते हैं. सो देयर आर इन ईच डाइसेक्टिंग किट देयर आर अबाउट 3 to 4 टाइप्स ऑफ द स्कैल्पल. 3 to 4 टाइप्स ऑफ स्कैल्पल जो है तो इन ईच डाइसेक्टिंग किट दीज आर यूज्ड. इसके बाद द नेक्स्ट वन वी हैव द स्कैल्पल. अगर नीचे हम आ जाए तो सबसे फर्स्ट वन हमारे पास है स्कैल्पल. उसका फंक्शन आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि दैट व्हाट इज़ मीन बाय स्कैल्पल. स्कैल्पिंग मेनली यूज्ड फॉर कटिंग. सिंपल फॉर कटिंग हम यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट वन आपको नीचे नज़र आ रहा है सीकर. सेकंड टाइप ऑफ सीकर आपको नज़र आ रहा है. सीकर का फंक्शन भी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि इट इज़ यूज्ड फॉर पुलिंग थिंग्स आर टू ग्रैब स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गन्स. अब यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है ब्लो पाइप. ब्लो पाइप आपको नजर आ रहा है. दिस वन इज द ब्लो पाइप. ये आप लोग के पास क्या है? ये आप लोग के पास है ब्लो पाइप. दिस वन इज द ब्लो पाइप. नाउ ब्लो पाइप डाइसेक्टिंग किट में क्यों यूज होता है? सो इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग सैंपल्स ऑफ लिक्विड.
हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी करते हैं, मैंने बता दिया उसके ऑर्गन्स को हम स्टडी करते हैं, उसके टिश्यूज़ को हम स्टडी करते हैं, तो ज़ाहिर है इनसाइड द बॉडी कुछ लिक्विड्स होते हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं। तो सैंपल्स, हम किसी भी बॉडी से हम कोई भी चीज़ की सैंपल लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर ब्लो पाइप को यूज़ करते हैं फॉर टेकिंग सैंपल्स ऑफ लिक्विड्स। बट सैंपल्स ऑफ लिक्विड्स के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ब्लो पाइप को यूज़ करते हैं। नो द नेक्स्ट वन वी हैव द हुक्स। आपको सिंपल यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं हुक्स, दीज आर द हुक्स। हुक्स आर आल्सो ऑफ डिफरेंट साइजेस। हर एक डाइसेक्टिंग किट में अपने साइज के हुक्स होते हैं। हुक्स आर सिंपली यूज्ड फॉर अटैचमेंट। हुक्स किस लिए यूज़ होता है, सिंपली यूज फॉर अटैचिंग समथिंग। लेकिन मेनली हम जब किसी चीज़ की, किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी एनिमल की डाइसेक्शन करते हैं, सो हम इसको एज अ हैंडलिंग भी यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉर अटैचमेंट हम ये हुक्स यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ को हैंगिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को हैंग करने के लिए। सो हुक्स, द मेन फंक्शन ऑफ द हुक्स इज़ फॉर अटैचमेंट, बट इन डाइसेक्टिंग किट इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द हैंगिंग पर्पस। हैंगिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करता है कि किसी चीज़ को अपने लिए हैंग कर दे या उसकी डाइसेक्शन प्रॉपर ना हो रही हो तो उसकी हैंगिंग के लिए क्या यूज़ होते हैं, उसकी हैंगिंग के लिए हमारे पास हुक्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले जाएं तो हमारे पास है ड्रॉपर। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ड्रॉपर। ड्रॉपर मेनली क्यों यूज़ होता है, तो ड्रॉपर किसी भी चीज़ के ड्रॉप्स डालने के लिए, मेनली एनिमल्स में अगर हम यूज़ करते हैं तो एनिमल्स में आपने देखा होगा कि मेनली हम किसी चीज़ को, किसी एनिमल्स को सेंसलेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दवाई को यूज़ करते हैं, मेडिसिन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम ड्रॉपर को यूज़ करते हैं। ड्रॉपर के हेल्प से हम वो चीज़ ले लेते हैं। कोई भी आप लोग के पास मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ हो, जिस तरह क्लोरोफॉर्म हुआ आप लोग के पास किसी चीज़ को सेंसलेस बनाने के लिए, तो हम क्या कर लेते हैं, हम सिंपल ये चीज़ उठा लेते हैं और ड्रॉपर उठा लेते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हम वो चीज़ क्या कर लेते हैं, वो चीज़ हम डाल देते हैं। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ड्रॉपर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स हेयर, दिस इज़ द फोर्सेप। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फोर्सेप। फोर्सेप हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, सो इट इज़ फॉर हैंडलिंग समथिंग। हैंडलिंग के लिए भी ये यूज़ होता है, किसी भी स्मॉल ऑर्गन, स्मॉल टिश्यू को निकालने के लिए और फिर उसको पकड़ने के लिए हम ये फोर्सेप को यूज़ करते हैं। बट डाइसेक्शन किट में या डाइसेक्टिंग किट में जब हम फोर्सेप का फंक्शन पढ़ते हैं तो मेनली जो फोर्सेप होता है तो इसका फंक्शन है स्क्वीजिंग। द फंक्शन ऑफ फोर्सेप इज squeezing things apart. So this is the function of forceps. This is all about the dissecting kit and the instrument which are used in the dissecting kit. This is all about the dissecting kit. Now यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया कि बहुत सारे डाइसेक्शन टूल्स ऐसे हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हुए या यहाँ पे आप लोग को नहीं दिए गए। आप लोग को ये लास्ट में ये वाला जो नज़र आ रहा है, दिस वन, सो दिस इज़ नोन एज द रेज़र। यहाँ पे रेज़र भी यूज़ होता है, जिस तरह आप लोग अपने स्कूल में सिंपल रेज़र यूज़ करते हैं उस टाइप का रेज़र तो खैर नहीं होता, इसे थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन ये जो यूज़ होता है सो सिंपल, जिस तरह आप लोग रेज़र रिमूविंग के लिए यूज़ करते हैं, सो यहाँ पे डाइसेक्शन किट में भी या डाइसेक्टिंग किट में भी इसका यही फंक्शन होता है कि फॉर रिमूविंग समथिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइसेक्टिंग किट। यकीनन आप लोग को समझ आई होगी। Now moving towards the diagram of dissecting kit कि आप लोग डायग्राम dissecting kit का किस तरह बनाओगे। नॉर्मली आप लोग को मैं डायग्राम्स में ये बताती हूँ कि पेज को डिवाइड कर लें। पेज के डिवीजन के बाद मैं बता देती हूँ कि एक साइड पे डायग्राम बना ले, फिर बता देती हूँ कि एक साइड पे आप लोग लेबलिंग कर ले। लेकिन चूंकि डाइसेक्टिंग किट का डायग्राम जिस तरह है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, तो तकरीबन ये फुल पेज में आता है। और फुल पेज में आने के बाद अगर आप लोग ये भी देख ले तो कुछ लेबलिंग ऊपर आती है, कुछ नीचे आती है, फिर साइड में इसके साथ लेबलिंग नहीं आ सकती। डाइसेक्टिंग किट में साइड पे इसकी लेबलिंग नहीं आ सकती। इसलिए डाइसेक्टिंग किट का जो डायग्राम है, तो आप लोग जिस तरह और डायग्राम्स बनाते हो सिंपल इस तरह वर्टिकली, जिस तरह आप लोग डायग्राम बनाते हो, तो इस तरह का डायग्राम आप लोग ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, बल्कि डाइसेक्टिंग किट जो आप लोग इसका डायग्राम बनाओगे तो वो आप लोग इस फॉर्म में बनाएंगे, this one. Now
इस फॉर्म में आप लोग का ये डायग्राम आ जाएगा। किस तरह आप लोग सिंपल जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप लोग लगा लोगे मार्जिन लाइंस। मार्जिन लाइंस लगाने के बाद आप लोग इस फॉर्म में अपने लिए नोटबुक रख दोगे। नाउ नोटबुक रखने के बाद सिंपल आप लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये डायग्राम इस तरह बना लोगे। सिंपल दिस इज़ द डायग्राम। आप लोग ये डायग्राम बना के, लेकिन आप लोग को पता भी है डायग्राम इसलिए मैं दोबारा नहीं बना सकती क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक दफ़ा मैं करवा चुकी हूँ, आप लोग को समझ नहीं आई थी इसलिए दोबारा करवा रही हूँ। फिर यहाँ पे क्या कर लोगे आप लोग, यहाँ पे हेडिंग दे दोगे ऑफ डाइसेक्टिंग किट। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दोगे डाइसेक्टिंग किट। आप लोग को नोटबुक नज़र भी आ रही है कि मैंने हॉरिजॉन्टली ये डायग्राम बनाया है, मार्जिन लाइंस लगाए हैं, डाइसेक्टिंग किट की हेडिंग दी है और फिर सिंपल आप लोग यहाँ पे डाइसेक्टिंग किट अपनी बना लोगे सिंपल इसी मेथोडोलॉजी से विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन पेंसिल। डाइसेक्टिंग किट बनाने के बाद आप लोग क्या कर लोगे, आप लोग इसकी करोगी लेबलिंग। चूंकि लेबलिंग इसकी एक साइड पे नहीं आ सकती, ऐसे डायग्राम की लेबलिंग आप लोग जिस तरह नोटबुक में है सेम टू सेम उसी तरह आप लोग इसकी लेबलिंग करोगे, सेम टू सेम इसी तरह लेबलिंग, बट द लेबलिंग शुड बी कैपिटल एंड शुड बी डबल अंडरलाइन। इसलिए डबल अंडरलाइनिंग के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये जो लाइंस है यहाँ से फॉर एग्जांपल ये डाइसेक्टिंग किट से यहाँ पे ये गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रूलर, फॉर एग्जाम्पल रूलर हमारे पास आ रहा है, तो आप लोग रूलर को इस जगह पे लिखोगे ताकि डबल अंडरलाइनिंग उसकी प्रॉपर हो सके। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको बनाने के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ोगे इस लाइन के बाद, ये थोड़ी सी स्पेस आप लोग छोड़ोगे और स्पेस में आप लोग फिर बड़ा बड़ा वो वर्ड लिखोगे और वर्ड लिखने के बाद फिर उसको डबल अंडरलाइन करोगे। तो कुछ लेबलिंग्स आप लोग के पास आ जाएगी ऊपर और कुछ लेबलिंग आप लोग के पास आ जाएगी यहाँ पे नीचे, आप लोग के पास कुछ लेबलिंग आ जाएगी यहाँ पे। दिस इज़ ऑल अबाउट डाइसेक्टिंग किट। यकीनन आप लोग को समझ आई होगी। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग माय प्रैक्टिकल, किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट्स में पूछा करें, इंशाल्लाह मैं आप लोग को ज़रूर उनके आंसर्स दूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में।